रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। एक पोस्टर है, आप देखिए, और ये पोस्टर है अभय तिवारी, जो टीडीपीएल एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद से गिरफ्तार हुआ है। उसे कई रोल में यहाँ पर दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक संकल्प अनेक सफलताएं। क्या मैसेज है इसके जरिए? सर, ये महामानव है सर, झारखंड में पैदा हुआ ये भगवान है, महामानव है। ये एक ऐसा महामानव है जो झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे एग्ज़ाम ये क्लियर करने की क्षमता रखता है। झारखंड ही नहीं सर, अगर आप इसको इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम में बैठा दोगे तो ये क्लियर कर देगा। ये बार का भी एग्ज़ाम क्लियर कर देगा सर। बार का एग्ज़ाम क्लियर क्या बना है सर? ये एस्ट्रोनॉट है सर। ये इतना इसमें कैपेबिलिटी है कि ये एस्ट्रोनॉट बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, ये एडवोकेट बन सकता है, ये इसरो का साइंटिस्ट बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, और नहीं यही नहीं 2029 में वो मुख्यमंत्री भी बनने वाला है। याद रखिएगा सर, जिस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है ना, 2029 में ये मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। आपको लग रहा है कि ये पूरा मास्टरमाइंड है यही? बिल्कुल सर, पूरा यही है सर। पूरा जितना भी है सर, टीडीपीएल का जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाया है, पूरा का पूरा मास्टरमाइंड यही है सर। इनके भाई कोई मीडिया वाले को बोल रहे थे कि ये पढ़ने में बहुत तेज है। पढ़ने में तेज है तो आइए हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। जो जिस एग्जाम में आप बैठे थे ना, जिस एग्जाम में एएसओ का पद लेके बैठे हैं, उसी एग्जाम का पूरा सिलेबस पे डिबेट करते हैं। उसी एग्जाम का पूरा जो सिलेबस है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आप जिससे आप जहाँ पे वो एग्जाम दे के गए हैं उस पर डिबेट करते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो मानेंगे कि आप में कैपेबिलिटी थी। क्या डिमांड है सरकार से? डिमांड बस बेसिक चाहिए सर कि 25 वर्ष हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा हम लोग के लिए काम कर दीजिए। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन जी को गद्दी में बैठाने का काम किया था सर कि ये अबुआ सरकार है, ये अबुआ सरकार अबुआ लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन बदले में हम लोग को सिर्फ छलावा, झूठ, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी मिला है सर। तो यही हम लोग मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि सर, जो हमारी 4 बेसिक नीड्स हैं सर, एक तो सर कि जेपीएससी जो टीडीपीएल सर जितने भी एग्जाम रिसेंटली कंडक्ट करवाई है वो पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए। दूसरी सर कि जो आपने जो एजेंसी सीआईडी लगाई है उसको सीआईडी से ना करके उसके बदले में सीबीआई को उसको सौंपा जाना चाहिए। तीसरी सर कि इरेगुलरिटीज़ जो हो रही हैं एग्ज़ाम में उनको पूरे सिस्टमैटिक वे में रिफॉर्म कीजिए, पूरा नीचे से ऊपर लेकर। अगर आपके सर, हम लोगों ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया सर, अगर आपको समय मिलेगा ना तो हम लोग से पूछ लीजिएगा। हम लोग बाकायदा एक ड्राफ्ट लेके घूम रहे हैं कि कैसे पेपर लीक को रोका जा सकता है। ड्राफ्ट बनाए? हाँ सर, हम लोग ड्राफ्ट बना के रखे हैं सर। स्टूडेंट लोग बनाए? हाँ, मतलब मैं और 2-3 मेरे भैया लोग हैं, क्योंकि मैं जेपीएससी दिया हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कुछ बताना चाहिए। हाँ सर, बताते हैं। पहले तो एक उसमें सर अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो पेपर लीक का मामला है वो कम से कम वो रुक जाएगा सर। हम लोग जैसे सर कुछ लिखे हुए हैं कि जैसे मान लेते हैं अभी सर यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है वो सारा एक ही कंपनी को दे दी जाती है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और फिर जो कॉपी चेक करने का हो, सब एक ही कंपनी है सर। और दूसरे राज्य में देखिएगा ना सर, वहाँ ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स कोई और कंपनी उसको कंडक्ट करवा रही है। इवन प्रीलिम्स सर दूसरे राज्य से बीपीएससी देखिएगा ना सर, वो क्वेश्चन खुद तैयार करती है। वो क्वेश्चन खुद तैयार करती है बाकायदा बीपीएससी के ऑफिस में। ये जो बीपीएससी का ऑफिस बना है वहाँ पर सारा तैयार होता है। हमारे यहाँ कहाँ होता है? जहाँ कंपनी बना हुआ है वहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है सर, जो आदमी क्वेश्चन बना रहा है, वही आदमी अगर एग्जाम में बैठेगा तो उसके पक्ष में ही रिजल्ट जाएगा। दूसरी बात सर, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि एग्जाम जो भी प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन वो जेपीएससी बनाएगी, और जो कंडक्ट कराने की जिम्मा है वो कोई एजेंसी को दे दीजिए आप। जैसे ओएमआर कैसे बनाना है और फिर इसको एजेंसी को किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है वो एजेंसी को दे दीजिए। और सर एक हरियाणा पीसीएस का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे सर, वो बहुत अच्छा है सर। 24 घंटे के अंदर वो क्या करता है, जैसे एग्जाम होती है ना उसका वो एमआर शीट वो अपलोड कर देता है 24 घंटे के अंदर एग्जाम के बाद। हाँ सर, तो अगर आपके पास समय नहीं है इतना, आपके पास टेक्नोलॉजी, 1 सप्ताह ले लीजिए। हाँ, 1 सप्ताह ले लीजिए। 1 सप्ताह नहीं तो कम से कम 10 दिन ले लीजिए। हम लोग का हेर फेर कहाँ होता है सर? 3 महीना हो गया था सर एग्जाम को हुए, उसके बाद 3 महीना के बाद हम लोग का प्रीलिम्स का रिजल्ट। इतना सारा मशीन है लगा हुआ रहता है सर कि एक दिन में अगर उस मशीन में ओएमआर डालिएगा ना तो मोर देन 1.5 लाख ओएमआर चेक हो जाता है एक दिन में सर। तो मान लेते 3.5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो आप 2 दिन ले लीजिए, 1 सप्ताह ले लीजिए, लेकिन ओएमआर तुरंत वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। दूसरी बात सर, जब मेंस होता है ना सर, मेंस होता है तो ये सर क्या करते हैं, कॉपी अपलोड नहीं करते कभी।
सुप्रीम हाई कोर्ट क्लियरली बोल दिया है कि जो 11 to 13 जेपीएससी में जो लोग का बैठे थे उन लोग आरटीआई फाइल किया था कि हम लोग का कॉपी दिखाया जाए, लेकिन वो अभी तक कॉपी नहीं दिखाती है सर। इस तरह का निरंकुश हो चुकी है जेपीएससी यहाँ पे। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे रिजल्ट आए आप उसका मेंस का कॉपी उसके वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। तीसरी, जो भी चीज़ होगा सर वो 24/7 CCTV सर्विलांस के अंदर होना चाहिए। वहाँ पे किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी अंदर में लेके नहीं जाना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, चौथी सर अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से चेयरमैन और या तो एक कमेटी बना होना चाहिए जो जब भी पेपर लीक या फिर कुछ धांधली का मामला है तो पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी उन लोगों को लेना चाहिए सर। चौथी, हमारे यहाँ सर एक कानून बना है पेपर लीक 2023 में, यहाँ की गवर्नमेंट एक बनाई है सर। लेकिन वो इतना मतलब कोई भी आदमी उसमें लीक कर देगा, बोले चले कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख तो बात है, 1.5 करोड़ रुपया अगर हम कहीं फ्रॉड कर रहे हैं तो 5 लाख दे के 3 साल में निकलने में क्या दिक्कत है। उसमें सर प्रावधान है कि 3 लाख और 3 साल और 5 लाख का सजा है। अभी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाया, आप उस तरह से स्ट्रिंजेंट लॉ बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा हो और जो पेपर लीक करे और उससे संबंधित जितने भी फ्रॉड एस्पिरेंट पकड़ाए कम से कम 2 से 3 करोड़ या 5 करोड़ तक का जुर्माना उस पर लगाया जाना चाहिए सर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in